बिहार, जहाँ कई महान व्यक्तित्वों का इतिहास जुड़ा हुआ है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका सम्राट, आर्यभट्टा, चाणक्य, गौतम बुद्धा और तो और महावीरा जैसे कई ग्रेट पर्सनालिटीज़ यहाँ जन्म लिए और इनके राज्य में भारत का स्वर्ण काल भी माना जाता था। और आखिर पिछले कुछ दशकों में ऐसे क्या हो गया जिससे बिहार का ये हाल हो गया। जिस राज्य का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था, आखिर इस राज्य का वर्तमान इस हाल में कैसे पहुंच गया। सो हेलो एंड वेलकम टू क्यूरियस विंग। वी आर हियर टू गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट बिहार। आखिर ऐसा क्यों है कि बिहार, जो कि इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स को प्रोड्यूस करता है, उनके खुद के राज्य में बेरोजगारी जैसे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी नहीं, बल्कि माइग्रेशन रेट भी बिहार में बहुत ही ज़्यादा है, जिससे बिहार के लोग बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रहे हैं काम की तलाश में। ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप इन बिहार, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है, जिससे उनके पास फार्मिंग के अलावा ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते। वहीं फार्मर्स के पास कम फैसिलिटीज़ होने की वजह से वो फार्मिंग को कभी भी बड़े स्केल पर नहीं कर पाते। अब यहाँ कुछ लोगों के मन में सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। तो चलिए शुरू से समझते हैं। बिहार, जिसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई राजवंशों ने रूल किया, सच एज स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, नोहानी डायनेस्टी, भोजपुर उज्जैनी डायनेस्टी, सुर डायनेस्टी एंड मुगल डायनेस्टी, और इतने सारे फॉरेन इन्वेजन और डायनेस्टीज़ ने बिहार के ग्लोरी को तहस नहस करके रख दिया था। वहीं विक्रमशिला, उदंतपुरी और नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के कई मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर करके रखे थे, उन्हें मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय करके ना ही बिहार के बल्कि इंडियन नॉलेज को भी पीछे कर दिया था। वहीं ब्रिटिशर्स द्वारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को ईयर 1793 में इंट्रोड्यूस करके बिहार के इकोनॉमी को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। ज़मींदार, जो कि उस ज़मीन के लैंडलॉर्ड होते हैं, तो ज़मींदार अपने ज़मीन को किसी मजदूर या फिर किसान को फार्मिंग करने के लिए देते थे और उससे हुए इनकम को वो ब्रिटिशर्स को पे करते थे। तो इन शॉर्ट, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने फिक्स टैक्स रेवेन्यू रखा था, जिसके तहत चाहे आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट ज़्यादा हो या फिर कम हो, आपको फिक्स टैक्स रेवेन्यू पे करना होगा, जिसके चलते ज़मींदार को डेट दैट इज़ उधार लेना पड़ता था टू पे टैक्सेस, जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई रहता था। और अगर वो टैक्स नहीं पे कर पाते तो उन ज़मींदार की ज़मीन को ब्रिटिशर्स हड़प लेते थे, जिस वजह से ज़मींदार मजदूरों से बहुत ही ज़्यादा काम करवाते थे। जहां बाकी स्टेट्स में उनके टैक्स रेट उनके आउटपुट पर डिपेंड रहते थे, वहीं बिहार के इस पॉलिसी की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ये पॉलिसी 1947 में अबॉलिश कर दी गई थी। तो चलिए अब सेकंड पॉलिसी की बात करते हैं, जो कि फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो कि 1952 से 1993 के बीच में थी। इस पॉलिसी ने बिहार के बहुत ही बड़े एडवांटेज को ख़त्म कर दिया था। इस पॉलिसी के हिसाब से बड़े इंडस्ट्रियल कंपनीज जो कि बिहार से अपने स्टेट में मिनरल्स ले जाते थे, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडीज पे करती थी, जिससे वो अपने स्टेट में ही रहकर ट्रेड कर सकते थे, जिससे उन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बिल्कुल ना के बराबर पे करनी पड़ती थी। वहीं जहाँ बिहार के पास एक बहुत ही बड़ा मौका था उन इंडस्ट्रियल कंपनीज को इंसेंटिव्स देकर बिहार में सेटअप करने का, जिससे बिहार मिनरल रिच स्टेट होने का बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते थे। और अगर वहाँ कंपनीज आते तो एम्प्लॉयमेंट और लिटरेसी रेट ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते। पर उस चीज़ का यूज़ न करने की वजह से बिहार आज इस स्थिति में पहुँच गया है। वहीं जब 1993 में ये पॉलिसी बंद कर दी गई थी, तब तक बहुत ही लेट हो गया था, क्योंकि 2000 में बिहार और झारखंड सेपरेट हो गए थे, जिसमें मिनरल रिच पार्ट दैट इज छोटा नागपुर झारखंड में चला गया था। वेरएस पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय जहां ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही थी, वहीं एज पर रिकॉर्ड 1947 से बिहार में 23 चीफ मिनिस्टर्स देखे गए, जिससे लोगों में पॉलिटिक्स के लिए बिलीफ कम हो गया था। तो चलिए स्टैट्स में समझते बिहार के कंडीशन को। एज पर 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये एक ऐसा पैरामीटर जो किसी भी स्टेट का हेल्थ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। तो इंडिया में बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी कम है, और तो और इसका लिटरेसी रेट और पर कैपिटा इनकम भी बहुत ही कम है, और पॉवर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके पीछे रहने के कारण में। वहीं ज़मींदार, जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में समझा था, बिहार में मैक्सिमम पोर्शन ऑफ लैंड कुछ ज़मींदार के पास होने की वजह से हाउस होल्ड लैंडलेस है। इवन आफ्टर हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस, पिछले कुछ सालों में बिहार में काफ़ी इंप्रेसिव टर्न अराउंड देखने को मिला है। जैसे कि इकोनॉमी वाइज बिहार में ईयर 2021 और 2022 में जीडीपी ग्रोथ रेट 10.98 था, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट था इंडिया में, जहां पटना डिस्ट्रिक्ट ने अकेले ही 27% कंट्रीब्यूट किया था। वहीं फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, शुगर मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्थ केयर आर सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द स्टेट। द स्टेट हैज प्लान्ड initiatives for the development of other sectors such as education and tourism, information technology and renewable energy projects. Currently बिहार की GDP रैंकिंग 14th है, जो कि कंटिन्यूस ग्रोथ से और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। So that's it for today guys.
तो ये था मेरा एफर्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूबल सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो सो दैट यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करे। अगर आपके मन में कोई भी क्यूरियस टॉपिक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, सो दैट वी कैन गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी।